खबर यह है कि सीज फायर के बाद भी लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान के कफ्र रमन में हमला देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ ये ऐलान कर दिया गया कि लेबनान और इजरायल के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन बावजूद इसके जो हमले हो रहे हैं लेबनान पर और इसके साथ साथ उत्तरी इजराइल पर, उसकी वजह से अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। इजराइल बार बार ये कह देता है कि उसके यहाँ पर उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ, इसलिए उसने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया और उसके पीछे की वजह हिजबुल्लाह है। अब इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में ही एक बार हमला किया है और कफ्र रमन में उनकी तरफ से यह हमला किया गया है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ कि लेबनान पर इजरायली सेना का अटैक देखने को मिला है और इजरायली सेना की तरफ से जो ये अटैक किया गया है वो दक्षिणी लेबनान पर ही किया गया है। अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर अटैक किया गया है। तो दो जगह पर ये बड़े हमले उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसमें दक्षिणी लेबनान के ही दोनों हिस्से हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर अटैक किया है, तो दक्षिणी लेबनान के ही कफ्र रमन में भी बड़ा हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है। इस तरीके से निशाना बना करके बार बार हिजबुल्लाह को ये समझाइश भेजी जा रही है कि पीछे हट जाओ, अगर पीछे नहीं हटोगे तो ये हमले होते रहेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह भी ठान करके बैठा हुआ है कि वो इजराइल का नाश कर देगा, विनाश कर देगा और उसके बाद ही दम लेगा। इसी वजह से ये सीज फायर होते हुए भी सीज फायर वाली स्थिति में दोनों देश नहीं आ पा रहे हैं। ये तय किया गया था कि लेबनान और इजराइल और अमेरिका कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को पीछे धकेल दे, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है। इजरायली सेना का हमास पर बड़ा आरोप देखने को मिला है। अस्पताल में पूछताछ और टॉर्चर सेंटर चलाने के आरोप लग रहे हैं। गाजा के लोगों से पूछताछ और वसूली का कमांड सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में कमांड सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं। ये हमास पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप है जो कि इजरायली सेना की तरफ से लगाया गया कि वो अपने ही अस्पताल में पूछताछ केंद्र चला रहे हैं, टॉर्चर सेंटर चला रहे हैं और गाजा के लोगों से ही पूछताछ करके उनसे पैसे तक वसूल रहे हैं। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में यह मामला बताया जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा भी सुलगने लगा है। सीरिया के मुद्दे पर इजरायल और तुर्की आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ नेटो देशों और मक्का पैक्ट का कवच ओढ़े तुर्की है, तो दूसरी तरफ इजरायल जो कभी एक साथ 5 देशों से जंग लड़ चुका है। और खास बात यह है कि दोनों ही देश अमेरिका के बड़े सहयोगी माने जाते हैं और इसी वजह से अमेरिका की टेंशन भी अब और ज्यादा बढ़ गई है। इजरायल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश, ऐसा मुल्क जो अपनी आक्रामक नीति के साथ पड़ोसियों के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है। इजरायल की नीति साफ है कि वो खतरे की आशंका को देखते ही हमला करने में भरोसा करता है। इजरायल को सीरिया में तुर्की के बढ़ते दबदबे की आशंका थी, तो इजरायल ने सीरिया में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इजरायल के ताजा हवाई हमले ने सिर्फ एक एयरबेस को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सीरिया की बदलती रणनीतिक दिशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अठारह अगस्त को उत्तर पश्चिमी सीरिया के अबू अल दुहोर एयरबेस पर इजरायल ने 8 हवाई हमले किए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब सीरिया में नई सरकार आने के बाद अमेरिका से रिश्ते सुधर रहे हैं। अबू अल दुहूर एयरबेस तुर्की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इजरायल का कहना है कि सीरिया वहां तुर्की के सैनिकों की तैनाती की अनुमति देकर पहले से बने सुरक्षा संतुलन को तोड़ने के करीब था। हालांकि तुर्की ने इस दावे को खारिज कर दिया। इस बीच खबर है कि सीरिया के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तुर्की की टीम सैन्य तैनाती के लिए नहीं, बल्कि रनवे और कंट्रोल टावर की मरम्मत के लिए गई थी। उनके मुताबिक आखिरी तकनीकी टीम भी हमले से 2 दिन पहले ही वहां से निकल गई थी।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।